I don't think there is anybody who has been through life and achieved any success without being stuck. And this is a real feeling, a real feeling of shame, a real feeling of wasting your potential, a real feeling of letting people down, of disappointment, of pain, of trauma. We carry in our hearts because something or the other has happened in our childhood, in our youth that has stopped us. एक blockade है, एक obstruction है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती. आपको कहीं ना कहीं internally एक belief है कि ये हो सकता है. I know I can achieve great things. I know I can do what I want to do, but I don't know how. I don't know how. मुझे ये भी नहीं पता कि exactly मुझे चीज़ block क्या कर रही. इन सब questions के answers मुझे कोई नहीं दे पाया. I knew this. I had that sensation for a long time. मेरे आसपास जितना भी फीडबैक मुझे आ रहा था मुझे यही बता रहा था, सजेस्ट कर रहा था कि मैं एवरेज हूँ, बट मुझे अंदर से एक फीलिंग थी कि ये शायद एक बायस था, एक एवरेज जेनेरिक सा एक जजमेंट आ रहा है, ये सच नहीं हो सकता. बट मुझे ये नहीं पता था कि इसको तोड़ कर निकलना कैसे है. द ओनली टाइम आई फाउंड आंसर्स, द ओनली प्लेस आई फाउंड आंसर्स वॉज फ्रॉम साइकोलॉजी. फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी लाइफ का टर्न अराउंड, मेरी लाइफ का कम बैक, लेट ब्लूमर, कॉल इट वॉट यू वॉन्ट, हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी. मुझे कोई टीचर, कोई मेंटर नहीं आके बचा पाया. साइकोलॉजी जब पढ़ी मैंने यूपीएससी में, मुझे जवाब मिलने लगे उन चीज़ों के जिन चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा था जो मुझे चाहिए थी. आई नीडेड some frameworks to break out of that pattern. I'm going to give you those frameworks today. I'm going to talk about everything that happened to me. After taking psychology in UPSC, I could never stop reading it. Even today, I remain a student of it. And I then did a master's in clinical psychology. मैंने clinical psychology में master's करी और उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, but nothing compared to using psychology in your life. आप थ्योरी तो पढ़ लेते हो, पर जब आप यूज़ करते हो उसको तो आपको पता चलता है इसकी पावर क्या है. जब आप बाकी लोगों से मिलते हो, बात करते हो, जब थाउजेंड्स ऑफ पीपल आई हैव मेंटोर्ड, हंड्रेड्स ऑफ देम आई हैव पर्सनली मेट, स्पोकन टू इन पर्सन, आपको दिखती है साइकोलॉजी, आपको दिखती है ब्लॉकर. अब यू कैन फील द हेजिटेशन, यू कैन फील दैट एक चीज़ है और एक बारी कोई अगर हटा देगा रास्ते से तो ये बिल्कुल फट के सामने से बाहर निकलेगा. दिस पर्सन विल ब्लॉसम, वेटिंग टू ब्लॉसम, वांटिंग टू ब्लॉसम, बट नॉट एबल टू कम आउट, नॉट एबल टू कम आउट फॉर सम रीजन. दोस रीजंस आर इन साइकोलॉजी. देयर इज नथिंग फिजिकल ब्लॉकिंग यू, नथिंग एट ऑल. बट दो साइकोलॉजी कैनॉट बी अंडरस्टेटेड. जो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस ड्राइव्स, ब्लॉकर्स और थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में, वो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पोटेंट होते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट पावरफुल वेज ऑफ साइकोलॉजी टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. द थिंग्स, द मंत्रास, द मैजिक ऑफ साइकोलॉजी विच इफ यू डिप्लॉय, नथिंग विल बी एबल टू स्टॉप यू. यू विल ब्लॉसम. आप अपनी डेस्टिनी की तरफ जाओगे और आप वो बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो. Maybe something even better. Internal versus external locus of control. There are only two narratives. Ask yourself a question, basic question. Why are you in the situation you are in? Just ask yourself the basic question. आपकी लाइफ की चोरी क्या है? अगर आप किसी के सामने, किसी थेरेपिस्ट के सामने, मेरे सामने, किसी मेंटर के सामने बताओगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, how do you phrase the sentence? That will give away everything. The way you frame your sentence is called the ownership language. Do you use the ownership language of the external locus of control? Do you say, क्या आप ये बोलोगे कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ और अब मैं इस सिचुएशन में हूं? अगर ऐसा आप कहते हो, जो कि 99% लोग, बहुत सारे लोग यही लैंग्वेज यूज करते हैं, it tells you, it tells anybody, it will tell a therapist or it will tell a psychologist or a mentor that you have an external locus of control, which is to say that you believe कि जो आपकी लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं और जो भी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, वो आप पे करी जा रही है. आप उसमें एजेंट नहीं हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव एजेंट नहीं हो, आप एक रिसिपिएंट हो एक जजमेंट के, एक सिचुएशन के जो आपको दी गई है, आप पे इम्पोज करी गई है. आप हेल्पलेस हो. आपने एक अंडरलाइंग अजम्पशन बना ली है कि आपका इसमें कोई रोल है ही नहीं. कुछ हद तक वो अजम्पशन ठीक है क्योंकि बचपन में हमारे पास कंट्रोल नहीं होता है. But that external locus of control needs to shift to the internal locus of control. There is no question about it. This is the number one blocker I have seen in many people's minds. It was there with me. And ultimately, ownership लेनी पड़ेगी. इस चीज़ को आप गांठ बांध लो. सच बात है, कोई शक नहीं है. एक से एक बड़े लोग यही बात बोल बोल के थक के किताबें लिख लिख के जा चुके हैं. एक एग्जाम्पल ये है, एक्सट्रीम ओनरशिप, जोको विलिंक. I think after David Goggins, he is the most famous Navy SEAL in the world, hardcore man, and like everybody else, पूरी की पूरी किताब में यही लिखा है कि आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी अपनी पूरी की पूरी सिचुएशन की. You have to be the agent that will change things. You have to be the person responsible for the failure. This is the problem with the internal locus of control. You have to take massive responsibility. With massive responsibility for everything that is happening comes anxiety. It comes a certain stress, comes the pressure and the fear of actually failing. Accept that. उसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा. पेपर क्लियर नहीं हुआ, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, वो आउटकम नहीं हुआ जो होना चाहिए था, उस टाइप की जॉब में नहीं पहुंचे, आई एम एट फॉल्ट. द कंट्रोल इज माइन. इट मीन्स दैट आई कैन चेंज द आउटकम.
बट अगर मेरा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में लैंग्वेज ही ऐसे निकल रही है, जब मैं अपने से बात कर रहा हूँ और जब कोई मेरे आसपास नहीं है, जब मैं अकेला बैठ के एनालिसिस कर रहा हूँ सिचुएशन की, तो मेरी लैंग्वेज में ही मेरी अजम्पशन एम्बेडेड है और वो मुझे पहले ही फेल कर चुकी हैं, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया है कि मेरे पास कोई कंट्रोल है ही नहीं. This is a subconscious thing. You have to dig deep. You have to note the language that is being used in the head. That is why when you sit in front of a mentor or a psychologist, they are able to pinpoint this out. Try this and you will find out. But even if you have to have an internal locus of control, how do you shift it? You shift it by number one, being a little bit brave. Number two, by small victories. Small victories start to give you power and control over yourself. माइंड को धीरे धीरे समझाना पड़ता है कि लोकस इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है, और उसके लिए आपको छोटे छोटे विक्ट्रीज चाहिए होते हैं. वन बिग थिंग दैट यू शुड नोटिस अबाउट योर सेल्फ इज दिस एंड स्लोली स्टार्ट टू चेंज इट. सेकेंड, ग्रोथ वर्सेज फिक्स्ड माइंडसेट. इसके नाम की क्लीशेड सी टोन सुन के आप प्लीज डू नॉट अज्यूम दैट यू नो व्हाट इट मीन्स. इट इज स्लाइटली नुआंस थिंग, हाईली रिसर्च्ड. कैरोल डवेक वाज द रिसर्चर हु डिड दिस रिसर्च. ग्रोथ वर्सेज फिक्स्ड माइंडसेट एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, जो आप क्वेश्चन अपने आप से अभी पूछेंगे. पूछिए प्लीज. आई विल इम्प्लोर यू, इंसिस्ट दैट यू आस्क दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ. द क्वेश्चन इज दिस: क्या आपके एट्रीब्यूट्स, आपकी डेस्टिनी नहीं, आपकी सिचुएशन नहीं, आपके एट्रीब्यूट्स, आपकी इंटेलिजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पावर, आपका जो भी अफेक्ट है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर माइंड, क्या वो चेंजेबल हैं या फिक्स्ड हैं? देयर इज दिस फंडामेंटल क्वेश्चन. ऑनेस्टली जवाब देना पड़ेगा आपको. हर कोई बोलेगा नहीं जी फिक्स नहीं है, they are not fixed and they can be changed. But the fact of the matter is you don't really believe that. Most people do not believe that they can be changed. Most people believe and don't even question कि मेरी इंटेलिजेंस वही है जो है, मेरे कम्युनिकेशंस वही हैं जो हैं. मैं चाहता तो हूँ चेंज करना, बट मुझे ये नहीं पता कि कैसे चेंज करना है. There is a layer that is not being targeted and that is the layer of the subconscious mind in psychology which says that आपके अंदर कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांगली एम्बेडेड है कि ये चेंजेबल है ही नहीं. मेरी इंटेलिजेंस वही है जो है. क्यों है ये? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हुई है ऐसे, क्योंकि हमारी मार्कशीट्स ने हमको रीइंफोर्स कर दिया, एविडेंस की दिखा दिया कि आप B- लेवल पे ही हो और आप उसी लेवल पे पहुंचोगे. क्योंकि आप B- हो ना, आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, ना आप कोई बहुत बड़ा काम करोगे लाइफ में, और आप एक एवरेज काम करोगे. और टू रीइंफोर्स दैट मीडियोक्रिटी, देयर इज अ परनिशियस डिजीज इन आवर सोसाइटी, इन आवर होम्स, एंड दैट इज मीडियोक्रेसी विच इज डिस्गाइज्ड एज सेफ्टी. Mediocrity disguised as safety is a crime in my opinion and it should not be allowed. But the only person who will judge if it is a crime or not and to make a change about that is you. It cannot be judged outside. You have to be the one to judge it. Growth mindset ये बोलता है कि मेरे attributes changeable हैं, मेरी इंटेलिजेंस चेंजेबल है, मेरा कॉन्फिडेंस चेंजेबल है, मेरी इंटेलिजेंस चेंजेबल है. द इम्पैक्ट ऑफ दिस, द इम्पोर्ट ऑफ दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. I am saying that I can be a lot smarter. I am saying that I can invent things. I am saying I can learn mathematics जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई. I am talking about neuroplasticity. I am relying on the research of neuroscience that is saying that nothing is fixed in the human mind. Even if the number of neurons do not change radically, they can rewire in radical ways. Neuroplasticity is real. Anybody who has done the UPSC exam, reached the final stages, knows neuroplasticity होती है. अगर आपने 1-1.5 साल बहुत मेहनत करके बहुत पढ़ाई करी, you will not be the same person mentally. Your thoughts will not be the same. Your attention will not be the same. Your intellect will not be the same. And people will be able to perceive this. That is the impact of the growth mindset. It was done on children, this experiment. Carol Dweck did it on children. The only assumption was, क्या उनके mind में embedded growth है या fixed है? अगर fixed mindset embedded है, तो ओवर द ईयर्स उन बच्चों को स्टडी करा गया, उनके ग्रेड्स कम थे. IQ का कोई मतलब नहीं है, माइंड यू. IQ had nothing to do with it. They might have been higher IQ than the growth mindset people. But fixed mindset people, they scored lower, achieved less, went to worse colleges or not colleges not as good as the ones that the growth people went to. Everything was low. With this one fundamental belief that nobody teaches us. And there is nobody out there जो उसको निकाल के एक्सपोज करके दिखाए कि तुम्हारा है फिक्स्ड, अब तुम इसको चेंज करो. पहले तो रिकॉग्नाइज करो कि ये फिक्स्ड है. हाँ, ये फिक्स्ड है. कुछ चीज़ें मेरे माइंड में एम्बेडेड हैं बहुत 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 डीपली और बहुत पहले से. एक चीज़ जो हमारे माइंड में एम्बेडेड है, एक फॉल्स नैरेटिव कि मेरी तो किस्मत ही खराब है. दिस इज़ अ परनिशियस, सिनिस्टर, क्रिमिनल एंड टेरेबल थिंग इन माई हेड. मेरी तो किस्मत ही खराब है. हाउ डू यू चेंज दिस? हाउ डू यू चेंज दिस ग्रोथ माइंडसेट टू फिक्स माइंडसेट? इट इज नॉट ईजी टू चेंज. ऐसा कोई बटन तो है नहीं या ऐसा कोई प्रॉम्प्ट तो है नहीं जो सिस्टम प्रॉम्प्ट में चेंज कर दूंगा और एकदम से चेंज हो जाएगा. The only way I have been able to do this is coming from my own experience, is a little bit of self hypnosis.
सेल्फ हिप्नोसिस से ही धीरे धीरे चेंज होता है. एंड हाउ डू यू चेंज इट? I, around 4-5 years ago, started to experiment a little bit with self-hypnosis, with neuro-linguistic programming थोड़ा बहुत. And the system is very simple. आप अपने फ़ोन में कुछ रिमाइंडर्स सेट करते हो जो ऑटोमेटिकली बजते हैं. फ़ोन हमारी बॉडी का एक पार्ट बन चुका है. इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी ऑलमोस्ट. हमारे साथ ही होता है हमेशा. सुबह उठ के शाम को wherever you are, the phone is with you. What comes on the screen on the phone, your brain will recognize and it will embed. And if it comes repeatedly, then the embedding is repeated. And if it comes even more repeatedly, over a long period of time, it will go into the subconscious mind slowly. It will penetrate the subconscious mind and it will become fact. It will become narrative. It will become story. It will become arc. It will become your narrative. It will start to change your ownership language. It will start to change your growth mindset, fixed mindset. What is the prompt that you put on your phone, that you've set as a reminder to ring every day? Maybe 2 times a day, maybe twice a day, maybe thrice a day. एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैंने अपने उसमें डाला था 4 साल पहले. प्रॉम्प्ट था आई एम इनक्रेडिबली लकी. सिंपल था, 4-5 शब्द हैं. मैंने अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक रिमाइंडर डाल के छोड़ दिया. अब ये दिन में 2 बार ही बजेगा. आधा से ज़्यादा टाइम जब वो स्टार्टिंग में बजा तो मुझे बकवास लगा. आई डिड नॉट थिंक इट वॉज क्रेडिबल. व्हाट इज दिस वियर्ड सिग्नल. बट स्लोली एंड स्लोली थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज. क्या मेरी एक्चुअल में लक बढ़ी? मुझे नहीं पता मेरी एक्चुअल में लक बढ़ी नहीं बढ़ी. बट आई कैन टेल यू द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो हियर, द रीजन आई वॉज एबल टू क्विट द IRS, the way things aligned, the people I met, the opportunities I found, everything, including COVID, which is a horrible thing, but it turned out to be very lucky for me. The whole narrative changed because of this, and it has continued to evolve. It isn't stopping. There has been a fundamental shift in how I see the events around me. अब मुझे लग दिखता, हो सकता है कि illusion हो ये, but ये बहुत काम की illusion है, तो मैं इस illusion को harbor करूँगा. Even if the growth mindset is an illusion, it is the most precious illusion that you will ever harbor. So I highly recommend that you embed it in your mind as deeply as possible, and the way to do it is through this reminder system that I just described. Number 3 comes from Jordan Peterson. Jordan Peterson is a psychologist. एक बहुत ही deep और बहुत powerful language use करने वाले एक psychologist हैं. सबने उनका नाम सुना होगा. Must be one of the most famous intellectuals in the world. इनकी किताब, ये वाली किताब मैंने 2 बार ही पढ़ी है. एक बारी मैंने पढ़ी थी पहले, दिस टाइम बिफोर मेकिंग दिस वीडियो वेंट थ्रू इट अगेन. 12 रूल्स ऑफ लाइफ. इनका जो फर्स्ट चैप्टर है 12 रूल्स ऑफ लाइफ में पहला रूल कहता है स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक. ये बताते हैं एनिमल किंगडम में लॉबस्टर्स आपस में कैसे हायरार्की बनाते हैं. बहुत अच्छा जो लॉबस्टर होता है, जो सबसे पावरफुल लॉबस्टर होता है, उसके पास सबसे ज़्यादा मेट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा खाना होता है, सबसे अच्छी जगह पर रहता है और बहुत अच्छी लाइफ जीता है. जो हायरार्की में नीचे होता है, जो स्टेटस में नीचे होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, उसकी डेथ जल्दी होती है, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, उसको मेट्स नहीं मिलते, वो खाना खाता है, तो द मेंटल स्टेट एंड द पावर ऑफ दैट लॉबस्टर इज नथिंग कंपेयर टू द बिगर हाई स्टेटस लॉबस्टर. सो इफ यू स्टैंड अप स्ट्रेट एंड इफ यू प्रैक्टिस पावर पॉस्चरिंग, हेड हाई, चेस्ट आउट, स्ट्रेट, डोमिनेंस, इफ यू फील दैट, इफ यू आर एबल टू मिमिक इट, इट विल एक्चुअली स्टार्ट टू वर्क. You are a programmable machine. Everything I've described so far is pointing towards that. If you can program, then you will become. This is the way you are. There is nothing permanent about you. This is a simple example. Happens in lobsters, happens in animals, happens in chimpanzees, happens in humans. So therefore, use it. जो आप Instagram पे doom scrolling करते रहते हो, what you keep seeing and the type of examples you take and the type of role models you create subconsciously, constantly forcing yourself with that feedback of people who seem successful on social media is causing a problem, a deep psychological problem. The next thing that you need to understand is real self versus ideal self. Again, well researched and very depth psychology का topic है, positive psychology का topic है. The psychologist who actually framed this model is Carl Rogers. World War II के बाद जब humans की प्रॉपर अगलीनेस सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई, पॉजिटिव साइकोलॉजी स्टार्ट हुई, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि इंसानों में अच्छा क्या है, हाउ डू दे बिकम बेटर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं. ये जो मॉडल है ना, रियल सेल्फ वर्सेस आइडियल सेल्फ, ये हमको डिस्क्राइब करता है बहुत सारी चीज़ें, और आज की चीज़ें भी. इट वॉज डेवलप्ड एट दैट टाइम बट इट इज़ वेरी वेरी ट्रू टुडे. रियल सेल्फ वर्सेस आइडियल सेल्फ इज अ thing in your mind. It is an archetype. Now, although archetype is also a very interesting concept by Carl Jung, an archetype in your mind about what you should be. आप चाहते क्या हो? वो जो आपका आइडियल सेल्फ है वो किस टाइप का है? वो आपसे शायद 4-5 इंच लंबा होगा, वो शायद आपसे ज़्यादा मस्कुलर होगा या होगी, वो शी probably a better looking woman if you are a woman. That person will probably have more intelligence, more money, more opportunities, more wealth, more success, more discipline, more productivity, everything. But where are you getting this from? Where are you informing yourself from?
Where are the attributes of your ideal self coming from? They are coming from Instagram and they are coming from social media. This is not a good source to take them, I'm afraid. And I'll be very honest here. They will mislead you. They are meant to mislead you. They are meant to get you addicted and hooked, is how the algorithm works. Unless you are watching extremely good content, which is very rare. Most of the content you will watch is garbage. Garbage. Meant to fill your brain with garbage. It has absolutely no consideration or tension or stress या फिकर about your mental health. This is the reason our mental health is deteriorating, falling apart. The ideal self and the real self. The difference between the ideal self and the real self is called incongruence in the language of Carl Rogers. जितनी ज़्यादा incongruence होगी उतनी ज़्यादा maladaptive behavior होंगे, उतने ज़्यादा disorders होंगे. अगर incongruence बहुत ज़्यादा है रियल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में, क्योंकि रियल सेल्फ भी पता ही होता है हमको कि कहाँ पर हैं, क्या बनना चाहते हैं और कहाँ पे हैं. एंड दैट ब्रिंग्स समथिंग कॉल्ड शेम. द एक्सपीरियंस वी हैव इज शेम. द टेक्निकल वर्ड द साइकोलॉजिस्ट विल यूज इज डिसोनेंस. द डिसोनेंस इज रियल. इट टेल्स यू कि तुम एक्चुअली में एक इम्पोस्टर हो. यू आर जस्ट लाइंग टू योरसेल्फ, जस्ट फूलिंग द वर्ल्ड. कुछ शर्म आनी चाहिए. शुड बी अशेम्ड. सोचते क्या हो, देखते क्या हो, लिखते क्या हो, बताते क्या हो और एक्चुअली में करते क्या हो या क्या नहीं करते, ये आपको हॉन्ट करेगी बार बार. रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में अगर ज़्यादा फर्क हो जाएगा और ऐसा लगेगा, इंसान को ऐसा लगेगा कि ये गैप फिक्सेबल नहीं है, द गैप इज टू लार्ज, पॉसिबल नहीं है, इट लीड्स टू मालएडेप्टिव बिहेवियर. इट विल लीड टू एडिक्शन. उस गैप को भरने के लिए उस रियलिटी को फेस करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि एडिक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं. कुछ अलग तरीके से कॉम्पनसेशन स्टार्ट हो जाता है. अजीब अजीब बिहेवियर स्टार्ट हो जाते हैं. जो लोग बहुत मोटी मोटी सोने की चेन्स पहनते हैं या बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिनके पीछे 0001 नंबर लिखा होता है, प्रॉबेबली डूइंग समथिंग ऑन दोज लाइन्स. दिस इज इनसिक्योरिटी, टेक्स्ट बुक इनसिक्योरिटी. एंड इफ यू फॉल इनटू दैट, देयर इज नो कमिंग आउट, बिकॉज आप कभी भी उस ऑनेस्ट पाथ पे आओगे ही नहीं वापस. तो हमारे रियल सेल्फ और हमारी आइडियल सेल्फ में कॉन्ग्रुएंस होनी चाहिए. हम वो कॉन्ग्रुएंस सिर्फ तब बना सकते हैं जब हमें पता हो कि वो क्या है. तो यू नीड टू आर्टिकुलेट व्हाट इज योर रियल सेल्फ एंड व्हाट इज योर आइडियल सेल्फ, व्हिच इज व्हाट पॉजिटिव साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट. वी विल डू एन एक्सरसाइज अबाउट इट. What I am able to do in my situation, in my position, given the platform I have, given the language I have, given the experience I have, the psychology I have understood, etc., is to give this for free to everybody. So I created the Syllabus of Life Academy. Syllabus of Life Academy में इसी टाइप की चीज़ें, यही बातें, यही एक्सरसाइजेस, यही टेक्निक्स सिखाई जाएंगी फ्री में. हर किसी को जो इन चीज़ों को सीखना चाहता है, हर किसी को जिसको रियलाइज़ हो गया है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, थेरेपी हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है या हम जाना नहीं चाहते, ना हमारे पास उसके लिए इतना टाइम है, हमको प्रैक्टिकली, रूथलेसली और बिल्कुल सीमलेसली, बिल्कुल कोई सोल्यूशन पर अगर लेकर जा सकता है तो लेकर जाए, विच इज नॉट अवेलेबल, विच इज एक्जैक्टली व्हाट द एजुकेशन सिस्टम शुड बी डूइंग बट इज नॉट डूइंग एंड नेवर डज एंड probably won't. It lies in the domain of clinical psychology, it lies in the domain of psychology, but where are the psychologists coming to help me? I can't afford a personal coach जिसको मैं महीने के 1 लाख रुपए दूँ, 2 लाख रुपए दूँ ताकि वो मेरे माइंडसेट को ठीक करे. So therefore, it will be done for free and for everybody who wants to or needs to improve. Do you believe in destiny? Do you believe कि जो होगा आपके साथ वो लिखा हुआ है already? Do you believe in prophecy? Do you believe in कुंडली? ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इन सब चीज़ों का. मैं आपको बता दूँ, आई एम सॉरी टू बर्स्ट योर बबल बट इट इज़ ट्रू. कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हमारे स्टार्स की पोजीशन एट द टाइम ऑफ बर्थ विल डिटरमिन व्हाट हैपेंस. अगर होता तो सबको पता होता कि उसने कब मरना है, कितने पैसे कमाएगा. देयर वुड बी नो डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ, देयर वुड बी नो सरप्राइज. बट लाइफ इज नथिंग बट सरप्राइजेज. जो हम सोचते हैं वो तो बिल्कुल नहीं होता है. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द कुंडली एंड सूडो साइंटिफिक नॉनसेंस दैट इज फेड टू अस एंड पीपल इवन पे फॉर दिस. आई कैन बिलीव इट बट इट इज ट्रू. देयर इज समथिंग व्हिच इज पावरफुल एक्चुअली एंड देयर इज सम वन टाइप ऑफ प्रोफेसी दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर अ फैक्ट. Experienced also, data backed also, research backed also. That is called self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, बहुत इंटरेस्टिंग. वो ये कहता है कि अगर आपके माइंड में एक नैरेटिव ऑफ द फ्यूचर सेट हो जाता है, based on your assumptions about yourself, based on all of these things I described, based on your growth mindset, based on your locus of control, etc., आप अल्टीमेटली इवेंचुअली वही चीज़ अचीव करके बोलोगे कि ये तो प्रोफेसी थी. ये प्रोफेसी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. आपके माइंड में किसी ने डाल दिया सपोज, या आपके माइंड में कहीं ना कहीं से आया है, आपके इनकल्चरेशन से, सोशलाइजेशन से, व्हाटएवर. इसकी तो किस्मत ही खराब है और ये बहुत पोटेंशियल वाला है बट ये बेचारा पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाता. इसकी तो लाइफ में दिक्कतें लिखी हैं, इसकी लाइफ में तो स्ट्रगल लिखा है. जब ऐसा होगा ना, व्हेन यू आर 35, 39 और अराउंड दैट एज वेयर आई एम एंड यू रियलाइज किया तो एक्चुअली में वही हो गया,
तो वहाँ से कोई बैक ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज आप रियलाइज करते हो कि मेनली जो बल्क ऑफ द प्रोडक्टिव लाइफ इज ऑलरेडी ओवर बाय दैट टाइम. ऑल दीज न्यू स्मार्ट पीपल हैव एंटर्ड द वर्क फोर्स, all these smart young people, and every year more geniuses are being born, more of them are coming. आपके लिए जगह कम से कम होती चली जाती है. You realize कि ये तो लाइफ ऐसी चली गई यार, अब तो कुछ बचा नहीं है, अब अगला ये जन्म लेना पड़ेगा. कभी नहीं होने देना अपने साथ ऐसा हो. You never ever allow that to happen to yourself. अगर आपने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कोई पालनी है तो एक अच्छी वाली पालो. अब ये वाली पालो कि इसकी किस्मत वो है जो ये लिखता है, ये वो कर पाएगा जो ये करना चाहता है, और इसके बारे में बिकॉज ही इज सो फनेटिक, बिकॉज ही इज सो ऑब्सेस्ड, बिकॉज ही इज सो ड्रिवन, बिकॉज ही इज सो मेथोडिकल, वट एवर योर स्टाइल इज, वट एवर इट इज दैट यू आर गुड एट, ये वही करके छोड़ेगा जो ये करना चाहता है. इसकी लाइफ में ये लिखा है कि इसकी लाइफ में टर्न अराउंड होगा, इसकी लाइफ में एक कम बैक होगा, इसकी लाइफ में एक यू टर्न होगा, और फिर ये ऐसा काम करेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था. इसकी लाइफ में ये लिखा है कि ये सब लोगों को प्राउड फील कराएगा, जो इसके आसपास होंगे वो लोग सोचेंगे कि हाँ ये इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ बात है जो शायद हमारे को भी दे दे, शायद हमको भी सिखा दे, या शायद हमारे को किसी तरीके से मिल जाए, क्योंकि he has been given something, but he has been given nothing. He has been given nothing. He had been given a thought. There was a thought in the past that went inside the mind. उस थॉट ने धीरे धीरे एक्शंस और डिसीजंस इन्फ्लुएंस करे डेली लेवल पे, और होते 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 वो आउटकम हो गया जिसको आप हम कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ है. कुछ नहीं है उसके अंदर. उसके अंदर एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है. ये होती है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. एंड आई विल टेल यू एन एक्सरसाइज of how to actually use the self-fulfilling prophecy. And in the syllabus of Life Academy, we will do it deliberately, we will do it actively, and we will do it honestly. I want you to write down on a piece of paper, write down your prophecy. 50 शब्द में लिखो आप, आपकी prophecy क्या है. आपके ऊपर है, you author it. जो लिखोगे वही होगा, और जिस मन से लिखोगे उसी मन से होगा वो. If you write it honestly, in the future, and if you keep looking at it, and if it keeps informing you, very similar to that constant reminder setting on your phone that I had suggested, very similar to that mechanism, then that is what will happen in the future. So if you are going to choose a prophecy, then choose a good one. And if anybody else has given you a prophecy that might have suited them, to hell with it. उसको निकाल के उखाड़ के erase कर दो. Crumple it, write it on a piece of paper, literally write it on a piece of paper, tear the piece of paper, crumple it with your hands, put fire on it, use a lighter, आग लगाओ उसको, और उसकी राख उड़ा दो. Feel that ugly prophecy getting dissipated, and write a new one and keep it in your wallet and be reminded of it, and slowly it will happen. This is what will happen. अब ये सब बातें तो मैंने आपको बता दी, ये सब टेक्निक्स हैं, ये सब पावरफुल फ्रेमवर्क्स भी हैं, मॉडल्स भी हैं, आपको यूज़ करने चाहिए आपकी फंडामेंटल वायरिंग को चेंज करने के लिए. दीज आर द बेस्ट पॉसिबल टूल्स. बट व्हाट अबाउट द एक्शन पार्ट? दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन. ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, और साइकोलॉजी का अगर कोई फेटल फ्लॉ है तो वो है ही ये कि एक्शन के बारे में क्या कहता है साइकोलॉजी. व्हाट डज इट से अबाउट व्हाट आई विल एक्चुअली डू नाउ. ये सब तो मैं कर लूँगा, बट मुझे अभी क्या इन्फॉर्म करेगा, कौन सा फ्रेमवर्क अभी इन्फॉर्म करेगा. तो फ्रेमवर्क हमको अभी इन्फॉर्म करेगा immediate situation में. दैट इज कॉल्ड गोल सेटिंग थ्योरी, विच इज व्हाट वी विल यूज, विच इज द लास्ट पॉइंट दैट आई विल मेंशन इन दिस वीडियो. गोल सेटिंग थ्योरी बहुत सिंपल है. गोल सेटिंग थ्योरी कहती है आपके गोल अगर आपको अचीव करने हैं, उसके 2-3 सिंपल से रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. एक, गोल वेग नहीं होना चाहिए. द गोल हैज़ टू बी वेल डिफाइंड. अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम फिट हो जाएंगे, फिटनेस इज नॉट अ गुड गोल. फिटनेस का क्या मतलब? फिटनेस को थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा. कितना बॉडी फैट परसेंटेज, कितनी देर में, क्या वेट होना चाहिए, बॉडी वेट अभी कितना है और होगा कितना. आई नीड अ डेफिनेशन, आई नीड अ नंबर. दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी. द रूल शुड नॉट बी वेग, द गोल शुड नॉट बी वेग, द गोल शुड नॉट बी टू लार्ज. You can't say I will lose 20 kilos in a month. Please don't do that also. अगर कोई कर भी पा रहा है तो नहीं करना चाहिए, because it is very unhealthy. You should not lose 20 kilos in a month. What you should do is something that is achievable but hard. एक ऐसे पॉइंट पे होना चाहिए गोल जो कि वेग नहीं हो, बहुत स्पेसिफिक हो, बहुत बेसिक हो, और बहुत अचीवेबल हो, बट बहुत ज़्यादा ईजी भी ना हो, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी ना हो. Goal setting theory says goal should not be vague, it should be small, it should be measurable, it should be something that is achievable but not too hard. Right? And if you are able to create goals like that, this is how you create a to-do list. When you create a to-do list of what you are going to do today and what you want to do in the next week and what you want to do in the next month, these are the rules you will keep in mind and you will write them. And like I said, once I start and once we are in the syllabus of Life Academy, I will make you do this. I will make you do this. You will write your goals, and goal setting theory will cross-check them, and it will cut them and even mold them in the way they need to be, so that your checklist is defined. So that your checklist, your to-do list is
accurate. And therefore, these are the way psychology helps us. Psychology हमारे subconscious mind में जाके हमारे fundamental wirings change कर सकती है, उनको पहचानने में हमारी help कर सकती है, करती है. एक level ऊपर जाके practical life में हमारे actions determine कर सकती है, हमारे feelings बता सकती है, हमारे disorders को pinpoint कर सकती है, हमारे weaknesses को हटा सकती है और हमारे को पूरी तरीके से remodel कर सकती है. ये इसकी beauty है. Psychology started with मेंटल डिसऑर्डर्स एसेंशियली. दैट वाज द डोमेन कि भी लोग क्यों मेंटली इतना खराब हो जाते हैं. व्हाई डू पीपल कमिट सुसाइड, व्हाई डू पीपल किल ईच अदर. बट इट वेंट फ्रॉम दैट टू पॉजिटिव साइकोलॉजी. हाउ कैन पीपल ग्रो? जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, द सेल्फ एक्चुअलाइज्ड अमंगस्ट अस, how are they different? What is the mindset of the most successful? This is how we combine the whole thing into one framework. And that is what the syllabus of life is all about. I hope that this video is helpful and it has the deep impact on you that it has on my life. I also realize these frameworks are not easy to follow. They will not be coming into your life all of a sudden just because you watch this video. आपको बहुत काम करना पड़ेगा इन पे. You will have to take this step by step. Slowly absorb it, read about it. I will give you some content more that you can probably go through. Join the Syllabus of Life Academy free, where we'll talk about this in more detail. We'll do it live as well, and I'll share many exercises. We'll go on a journey. So this is more like a journey that is going to happen. So your expectations should be set accordingly. With that, ladies and gentlemen, thank you very much, and I will see you next time.